सबसे पहले तो मैं जो आज आप सब लोग, मैं तो ये कहूँगी समाज की सबसे बड़ी ताकत आप यहाँ पे बैठे हो, मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ और आप सबको इस बात के लिए भी बधाई देती हूँ कि 6 महीने से आप लोगों ने जो मजबूती दिखाई वो दिन दूर नहीं कि इस सरकार को आपके सामने नतमस्तक होना ही पड़ेगा। इंडियन नेशनल लोकदल के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आज आपके बीच आने का मुझे सौभाग्य मिला। यहाँ पे बहुत ही आदरणीय रोशनलाल दुग्गल जी, धर्मपाल सिंह जी, सुबे सिंह जी, राम सिंह जी, देवीदास वाल्मीकि जी, कंवर सिंह जी इंदौरा, सुखीराम करोदा जी, समस्त एससी समाज की संघर्ष समिति, रघुवीर जी जेई, बलवीर बुआना जी, राजकुमार गिल जी, आप सबका। और अगर कोई नाम यहाँ पे ना हो तो भी मैं यही कहूँगी कि एक कड़ी दूसरी कड़ी से जब मजबूती से हाथ मिला के खड़ी होती है तभी एक मजबूत समाज का निर्माण होता है। आप सबने जो संघर्ष किया, मैं उस संघर्ष के लिए आपको एक ही बात कहूंगी। आपने देखा किसान आंदोलन पूरा 1 साल, ये बैठी सुदेश कंडेला जी और भी मजदूर मेरे भाई सब वहां पे थे और इस गूंगी बहरी सरकार ने आखिर तक ये कोशिश की कि कैसे ना कैसे करके देश के लोगों को तोड़ा जाए। लेकिन ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में भी हरियाणा प्रदेश के जो लोग हैं वो बहुत मजबूत हैं। हमेशा हरियाणा प्रदेश के लोगों ने एकता का जो संदेश दिया है उसकी मिसाल आदरणीय चौधरी देवीलाल जी से भीमराव जी अंबेडकर से शुरू हुई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें लोकतंत्र दिया, आजादी की सांस लेना सिखाया, संविधान लिखा। आज अफसोस की बात है कि उनके इस संविधान के साथ मौजूदा सरकार आए दिन छेड़छाड़ करती है, कोशिश करती है कैसे ना कैसे संविधान को तार तार करके देश के लोगों को कैसे दबाया जाए, आए दिन झूठे मुकदमे दायर करती है। और आप सबको ये बखूबी पता है कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा हर वर्ग का सम्मान करना हमें सिखाया है। भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न की यदि उपाधि किसी ने दिलवाई तो वो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी थे। एक भाईचारे की मिसाल हमने कायम की। मौजूदा सरकार इस भाईचारे को तार तार करना चाहती है, वर्गों में हमें बांट के हमें आपस में लड़वाना चाहती है। लेकिन मैं आप सब लोगों को इस बात का विश्वास दिलाती हूँ कि जैसे आपको पहले भी किसी बात की डिमांड करने की जरूरत नहीं पड़ी, जब जब इंडियन नेशनल लोकदल सत्ता में आई, सबको एक साथ लेके चलने का जो जज्बा इंडियन नेशनल लोकदल ने सिखाया, उसी जज्बे के तहत मैं आपको आज विश्वास दिलाती हूँ। आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका हर काम अपना काम होगा, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी जहां महान हस्ती हैं, वहीं ऋषि वाल्मीकि जी भी बहुत बड़ी हस्ती है। वहीं संत कबीर जी के दोहे तो घर घर में हर समाज के लिए हम बच्चों को भी सुना के ये कहते हैं कि इन दोहों को याद रखो हमेशा। रविदास जी जैसा भगत कभी नहीं हो सकता जिनके घर स्वयं गंगा मैया चल के आ गई थी। आज हर धर्म अपने अपने साथ में जुटा है, वहीं हरियाणा प्रदेश में हर एक जात बिरादरी धर्म इकट्ठा होकर चलने का जो साहस बना रहा है, मैं उसके लिए आप सबको बधाई देती हूँ और ये विश्वास दिलाती हूँ
कि जिस दिन भी आप लोगों की अपना राज बनेगा, इंडियन नेशनल लोकदल का राज आप सबका अपना राज है, हमारे भाईचारे का राज है, हमारी एकता का राज है। जिस दिन भी आप सबका राज बनेगा, उसी दिन पहली कलम से आप लोगों की ये सारी डिमांड हम पूरी करके देंगे। आज इस जींद की पावन धरती पे खड़े होकर मैं आपको अभी इतना ही कह सकती हूँ। और जो निर्माण की आपने बात की, आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने विधानसभा में भी ये क्वेश्चन लगाया, लेकिन आपने देखा होगा जो लोग वहां पे बैठते हैं वो उनकी बातें नहीं सुनते, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार इन्होंने कर दिया, ये लोग अपने ही भ्रष्टाचार को सुन नहीं सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात का विश्वास दिलाया है, आप संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं, जहां आप कहेंगे वहीं से आपके साथ उतनी ही मजबूती के साथ हम लग जाएंगे और आपसे भी ज्यादा आगे होके लगेंगे। ये मैं यहां खड़े होके यहां के एमएलए से एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि उनके पिता को बनाने वाली इंडियन नेशनल लोकदल थी। आज वो सत्ता के लालच में भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे हैं, उन्हें यहां तक लाने वाली भी इंडियन नेशनल लोकदल थी। मैं उन्हें इस बात की चेतावनी देना चाहती हूं कि यदि बाप कोई उंगली पकड़ के